हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि मेरी ओपिनियन में और अभिषेक सर की ओपिनियन में क्या फाइनल कट ऑफ हो सकती है। कट ऑफ का हमारा ये एक ही वीडियो रहेगा और शॉर्ट वीडियो है, 4-5 मिनट का ही। ऐसा नहीं है कि फाइनल आंसर की आने के बाद में फिर से वीडियो बनेगा। जो भी क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं उन सभी को हमने कंसीडर कर लिया है। सभी सब्जेक्ट की आंसर की और पेपर सॉल्यूशन भी हमने डाल दिया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की भी बात करेंगे और जो अदर कैटेगरीज है उनकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये जानना चाहेंगे कि इतनी लेट हम कट ऑफ का वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, वैसे तो आपको कट ऑफ के वीडियो 1 साल पुराने वीडियोज भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर। एग्जाम होने से पहले, इवन वैकेंसी आने से पहले भी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप एक टीचर से पूछते हैं कट ऑफ, तो आप भी ये चाहते हैं कि टीचर थोड़ा सा एनालिसिस करके जितना क्लोज कट ऑफ दे पाए उतना अच्छा है। तो एनालिसिस करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो हमने ये एनालिसिस कैसे किया है, हमने टेलीग्राम पर एक पोल करवाया था जिसमें 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उस पोल के बेसिस पर हमने एनालिसिस नहीं किया है। हमने एनालिसिस किया है एक तो पेपर के बेसिस पर कि पेपर का लेवल क्या था। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेज आए हुए हैं, उनके मार्क्स आए हुए हैं ऐप पर। तो लगभग 50-60 स्टूडेंट के रिप्लाईज आए हुए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, इन 50-60 में से केवल जो एक स्टूडेंट है जो लोवेस्ट में बता रहा हूँ वो 59% बता रहे हैं। कॉमर्स पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। कॉमर्स पेपर में वो मिनिमम 59% बता रहे हैं और हमारे पास मेनली स्टूडेंट भी कॉमर्स वाले हैं और जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनके इससे भी ज़्यादा बन रहे हैं कॉमर्स में। पेपर बिल्कुल डेफिनेटली डिफ़िकल्ट था और डिफ़िकल्ट पेपर कि हमेशा मैं फेवर में रहता हूँ। डिफ़िकल्ट पेपर से हमेशा फ़ायदा होता है, हमें भी बेनिफिट होता है, स्टूडेंट को भी बेनिफिट होता है। हमने कोर्स भी इसी तरीके से बनाया था कि जितना डेप्थ में, जितना अच्छे से कराया जा सके उतने अच्छे से हमने करवाया था। तो हम कट ऑफ की बात करें तो देखो, जो मोस्ट रियलिस्टिक कट ऑफ मुझे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की लगती है वो मुझे लगती है 55%। ये 55% मैं दोनों पेपर के लिए बता रहा हूँ, दोनों पेपर के लिए बता रहा हूँ और परसेंटेज में बता रहा हूँ। यदि हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर के सोचें कि इससे कम भी जा सकती है क्या, तो आप 50% एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यदि हम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर के सोचें कि इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगी ही नहीं, तो मुझे लगता है किसी भी सिचुएशन में 60% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। यदि आपके 60% से ज़्यादा बन रहे हैं तो अभी से आप निश्चिंत हो सकते हो। हालांकि मैं पढ़ाई छोड़ने की एडवाइस कभी भी नहीं देता हूँ, पढ़ाई आप करते रहो, लेकिन 60% बन रहे हैं आपके तो फिर 0.01% भी चांस मैं नहीं मानता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मतलब लगभग सभी स्टूडेंट इससे ज़्यादा बता रहे हैं। हालांकि पेपर 1 में कम बन रहे होंगे उनके। आप बोलेंगे सर आपने 3 बता दी, कौन सी माने। तो देखो, मोस्ट रियलिस्टिक मैं यही मान रहा हूँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 55% मैं मान रहा हूँ। लेकिन 50% वाले भी अपनी उम्मीदें ना छोड़ें और 60% वाले तो बिल्कुल मिठाई विठाई का इंतजाम करके रखें, स्वामनी वगैरह आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज की बात करें तो स्टूडेंट, उससे पहले देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने अनरिजर्व्ड की बताई है कट ऑफ, ये मतलब सही होने के लगभग पूरे चांसेज है। कैटेगरी वाइज पता लगाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कैटेगरी वाइज उतनी करेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली तो बिल्कुल आप करेक्ट मान सकते हो। तो देखो, जनरल की हम 55% मान करके चल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की 53%, एससी कैटेगरी की 45, एसटी की 42, ओबीसी की 53%, एमबीसी की 51%, एमई मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज की 40%। अब आप बोलेंगे सर एक्स सर्विसमैन रह गया, टीएसपी रह गया। तो स्टूडेंट देखो, कैटेगरी वाइज
आइडिया लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी मैंने ये आइडिया लगाया है। और आपके जो भी मार्क्स बन रहे हो परसेंटेज में बताना डायरेक्टली, वरना आपको भी पता नहीं चलेगा कौन क्या बता रहा है। तो डायरेक्टली आप परसेंटेज बता सकते हैं दोनों पेपर में ओवरऑल कितने परसेंटेज आपके बन रहे हैं। यदि आपने आंसर की चेक नहीं की है वो भी आप चेक कर सकते हैं। पेपर सॉल्यूशन भी हमने डाला है, ये भी डाला है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और पढ़ाई आप लोग करते रहें, और मुझे लगता है कि बहुत सारे आप सिलेक्शंस देने वाले हैं इस बार। डेफिनेटली JVVNL वाला पोस्टर हमारा चेंज होने वाला है, और आप लोगों को बस अग्रिम शुभकामनाएं। और अगर कम भी बन रही है तो भी आप उम्मीदें मत छोड़िए, ये केवल मेरा अनुमान है, और तैयारी आप जरूर से करते रहिए। जल्द ही मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के पास आऊँगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं मेरी इस कट ऑफ से, ये भी बताइए। और आप अपने परसेंटेज भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।